आइए सुनते हैं दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश गुप्ता का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, आजकल की हमारी बिजी लाइफ और अस्वस्थ खान पान की वजह से हमारा शरीर अक्सर बीमारियों की चपेट में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि रोग के लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देना शुरू न करें। ऐसा ही एक रोग हमारे शरीर में मौजूद थायराइड ग्रंथि में इम्बैलेंस होने के कारण देखने में आता है। थायराइड ग्रंथि का काम थायरॉक्सिन हार्मोन बनाकर हमारे खून तक पहुंचाना होता है, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित रहे। थायराइड ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाती हैं, जिन्हें हम T3 और T4 के नाम से जानते हैं। तो क्या है थायराइड और क्या है इस बीमारी के शुरुआती लक्षण, आइए संक्षेप में जानते हैं फिजिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश वर्मा से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को थायराइड ग्रंथि के बारे में बताइए और इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या रोल रहता है। थायराइड जो है ये एक जिसको हम कहें ग्लैंड या ग्रंथि जो हमारे गले के सामने है, बिल्कुल इसे एक किस्म का एक हार्मोन स्क्रीट होता है। और जो ये थायराइड हार्मोन है ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हर जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, चाहे वो हमारा वो नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा हार्ट है, थायराइड हार्मोन जो है वो इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिलेटेड है। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण हमारे शरीर में देखने में आते हैं ताकि हमें कुछ अंदाजा हो जाए कि हम थायराइड से ग्रस्त हैं? मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा, एक 2 टाइप की जो बीमारियां हैं वो हमारे इस थायराइड के साथ रिलेटेड जो है, जिसको हम एक जब थायराइड का फंक्शन जो है कम हो जाता है, जिसको हम अपनी क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, एक ये है। और दूसरा, अगर यही इसी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जो है, थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और जरूरत से ज़्यादा हार्मोन स्क्रीट होता है, तो उसका भी एक बैड इफेक्ट जो है वो एक हाइपरथायराइडिज्म के नाम की बीमारी से। क्या क्या लक्षण है जिनसे कि हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ ये थायराइड है या हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जहाँ तक हाइपोथायराइडिज्म का ताल्लुक है, आमतौर पे देखा गया है कि थायराइड हार्मोन जो है बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन कम स्क्रीट होगा तो एक किस्म का हमारा मेटाबॉलिज्म बॉडी का बड़ा स्लो हो जाता है। और मोटे तौर पे जो इसके लक्षण सामने आने शुरू हो जाते हैं यंग एज में या 30s के बाद, वो है थकावट होना, कमज़ोरी महसूस होना, वेट गेन करना, बॉडी हाथ पाँव का सूजना, स्वेल होना, कोर्स से फीचर, रफ सी स्किन बन जाती है। कॉमन लैंग्वेज में इसको कहते हैं मोटापे वाला थायराइड। आपने कॉमनली ये सुनी होगी टर्म कि थायराइड को, ये जो हाइपोथायराइड हम कहते हैं जी, 2 तरह की होती है। एक होता है मोटापे वाला और दूसरा होता है कमजोर करने वाला, सूखने वाला थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म। तो ये हाइपोथायराइडिज्म में जो हमारे ये देखा गया कॉमन जो सिम्टम, थोड़ा सा काम करने पे थकान महसूस हो जाना, कमजोरी, वजन का बढ़ना, शरीर फूलना, कोल्ड इंटॉलरेंस, ऐसे मरीजों को ठंड बड़ी लगती है, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बाहर धूप में बैठना, उनकी बॉडी जो है वो ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाती। इसके अलावा उनमें कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी एक वाइड जो सिम्टोमेटोलॉजी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं थायराइड भी इसका एक रीजन हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी बच्चों में भी देखने में आती है और या फिर बाय बर्थ हो सकती है? एक हाइपोथायराइडिज्म कई बार क्या होता है कि जो बच्चों में अर्ली स्टार्ट हो जाता है, उनमें बाय बर्थ ही कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या कुछ ड्रग्स का प्रभाव जो गर्भ के दौरान माँ ने ले ली हैं, तो वो जन्म से ही उनमें हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों में कौन कौन सी ऐसे सिम्टम्स जो हैं, विजिबल सिम्टम्स जो हैं, वो देखे जा सकते हैं? ऐसे बच्चे हम देखते हैं उनमें एक टिपिकल सी लुक होती है, उनके मोटा सूजा हुआ फेस, टंग जबान उनकी बाहर होती है, कोर्स फीचर्स हम कहते हैं ना, बच्चा बहुत ये फुला हुआ रफ सा स्किन होती है उसकी। और जब ये बच्चे ग्रो करना शुरू करते हैं तो इनमें वो नॉर्मल जो स्टेज के साथ एक माइलस्टोन उनकी एज ग्रुप के बच्चों में जैसे चलना, उठना, बैठना आना चाहिए, वो डिलेड होते हैं। यानी कि इनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है स्लो हो जाती है। जो मानसिक तौर पे ये बच्चे जो है
कमजोर हो जाए। डॉक्टर साहब, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, क्या इन दोनों के लक्षण भी अलग हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाइपो और हाइपर के लक्षण आपस में बड़े वाइड अपार्ट है। जहां अगर हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, इसके रिजल्ट में जो सिम्टम्स देखे गए हैं, यूजली वो ट्रेमर्स जैसे कपकपी सी होती है, हार्ट रेट बड़ा तेज हो जाता है, नर्वसनेस इंसान को बड़ी महसूस होनी शुरू हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट में आता है, थकावट हो जाती है। इंट्रैक्टेबल डायरिया, उनमें डायरिया जो है बड़ी फ्रीक्वेंसी, लूज मोशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं कि इनमें एक हाइपरथायराइडिज्म एक इनके डायरिया का काज है, क्योंकि उनकी जो अंतड़ियां हैं, उनकी मोशन जो है वो एक नॉर्मल मूवमेंट से, उनकी अंतड़ियों की मूवमेंट जो है वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा है। ऐसे पेशेंट की पाचन शक्ति जो बिल्कुल कमजोर हो जाती है और दिन में 10-10, 20-20 बार वो उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसके रिजल्ट में उनका वेट लॉस हो जाता है और वो सूख के तीला हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम सुप्रभात में आपने थायराइड ग्रंथि के बारे में जानकारी दी, आपका धन्यवाद। तो श्रोता, ये थे डॉक्टर राकेश वर्मा जो बता रहे थे हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के शुरुआती लक्षण। सुप्रभात में अब समय हो चला है श्रोता सुप्रभात के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब समय होने को है, दीजिए राजेश को अनुमति। आपसे फिर होगी अगले मंगल को मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे। श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी शुभ प्रभात कार्यक्रम। प्रस्तुति राजेश गुप्ता की थी।